अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज एक बहुत ही फजीलत वाला एक दरूद शरीफ आपके सामने ले आ रहा हूँ। आज जुमा का दिन है। ऐसे जुमा के दिन अमल के एतबार से बहुत सारा है, लेकिन उसमें से एक दरूद शरीफ का भी पढ़ना है कि एक दरूद शरीफ है जिसको आप अगर जुमा के दिन असर के नमाज के बाद 80 मरतबा पढ़ेंगे तो उसको फजीलत के बारे में सुन लीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि जो शख्स 80 मरतबा ये दरूद शरीफ पढ़ेगा उसका 80 साल का, इसमें लिखा है, गुनाह माफ़ होगा। लेकिन इसमें असल में कुछ बात रह गया है। 80 साल के जो गुनाह माफ़ की बात है, ये सिर्फ़ सगीरा गुनाह है, कबीरा नहीं। हाँ, अगर आपने इतना नेकिया किए हैं कि आपके पास कोई गुनाह नहीं है तो बहुत जो है नेक आदमी हैं, तो नेक आदमी को कभी कभार नेक इबादत की वजह से कबीरा गुनाह भी कुछ माफ़ हो जाता है। और ऐसे ही हम जैसे गुनाहगार है तो हम लोगों के लिए तौबा के अलावा कोई चारा नहीं है कबीरा गुनाह माफ़ करने के लिए। तो ये जो दरूद शरीफ में जो कहा गया है, ये सिर्फ़ सगीरा गुनाह के माफ़ होंगे 80 साल के, और 80 साल के नेक बंदगी के जो सवाब है ये भी नवाफिल इबादत के सवाब में लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 80 साल नमाज नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लिया तो आपको 80 साल का जो है गुनाह माफ़ हो गया और 80 साल का नेकिया आपको मिल गया। ऐसा नहीं है, बल्कि आपको ये दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से 80 साल का नेक इबादत के जो सवाब होता है वो मिल जाएगा। और 80 साल में जितना भी आपने गुनाह किया है, अगरचे आपका 80 साल हुआ ही नहीं है, लेकिन अब तक आज के डेट तक जितना भी गुनाह आपका सगीरा हो गया है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस दरूद शरीफ पढ़ने से आपको माफ़ किया जाएंगे, जैसा कि इस हदीस में बता रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हदीस डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी और यहाँ भी वीडियो पे भी, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। तो ये दरूद शरीफ जो है आप असर के नमाज के बाद किसी के साथ बातचीत ना करें, सिर्फ़ इसी दरूद शरीफ को 80 मरतबा पढ़ लिया करें। और हो सके तो इस गुनाहगार को भी याद कर लिया करें, दुआ किया करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और मुझे इस हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और साथ ही और दूसरे तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।